अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट तस्बिया मज़हर के 92 न्यूज़ के साथ। और आज मैं मौजूद हूं बोल्डन मार्केट में। बोल्डन मार्केट में है एच उस्मान इतर हाउस, जो कि 1947 से है। जो कि अब हम आपको बताते हैं कि अब के दौर में और इससे पहले के दौर में जो रेट्स में फ़र्क आया है, महंगाई की क्या सूरत हाल थी, हम बात करते हैं हाजी उस्मान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। जी हाजी उस्मान साहब, मुझे बताइएगा कि आपका 1947 से ये कारोबार है, तो मतलब इत्तर के रेट में कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क आ गया है, कम बेश 100% फ़र्क हो गया है। 100% फ़र्क आ गया है। मतलब पहले जो कम रेट थे काफ़ी बढ़ गए हैं। अच्छा, जी, कितना फ़र्क आया है? काफ़ी फ़र्क आया है दामों के अंदर। फिर करेंसी का भी इतना फ़र्क आ गया है। ये तकरीबन इंपोर्ट का है आइटम, तो करेंसी की वजह से काफ़ी फ़र्क हो गया है रेट। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका सबसे जो महंगा इत्र है, जो लोग पहले बासानी अफ़ोर्ड करते थे, अब नहीं कर पाते, तो उसके उसके क्या रेट हैं? उसके रेट पहले तो कम, अभी तकरीबन 2000 रुपया तोला है। पहले वो 400 रुपये 500 रुपये था तो लोग ले लेते थे, अब थोड़ा कम लेते हैं। मतलब लेते तो हैं मगर कम इस्तेमाल करते। अच्छा, आवाम के लिए जो आपसे आपके शॉप पर आती है इत्र परचेज़ करने के लिए, तो उनके लिए अगर आपने कुछ थोड़ी बहुत कमो-पेशी रखी हो, तो वो भी बताइएगा। हाँ, कर देते हैं, कमो पेश तो कर देते हैं, रेट बताते हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी कर देते हैं। सही। तो मैंने ये भी सुना था कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है वो आजकल रुका हुआ है, तो मतलब जो पोर्ट पे सामान रुका हुआ है सब, उसकी उसकी क्या वजूहात हैं? बहुत ज़्यादा मसाइल ये देखने में आ रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारा माल नहीं आ पा रहा, तो इसके हवाले से आप कुछ आवाम को बताना चाहें? हाँ, माल तो किसी का भी आजकल नहीं आ रहा, पोर्ट पे रुका हुआ है। करेंसी का इतना फ़र्क आ गया है कि वो बैंक क्लियर नहीं कर रहे डॉक्यूमेंट्स, और फिर माल भी बाहर नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से भी काफ़ी रेट ऊपर हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट से महंगाई के हवाले से आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? और इसके साथ-साथ ये भी कि आपने देखा कि मतलब आपके जो इत्र के रेट में बहुत फ़र्क आया है, उसके हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब मैं तो कहता हूँ अगर रेट कम हो जाए डॉलर वगैरह के करेंसी के, तो इनके भी रेट कम होंगे, फिर सेल अच्छी हो जाएगी। अभी दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, रेट बढ़ रहे हैं और लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना मतलब बोझ पड़ा है। और खाने पीने की खास कर एशिया वो लेते हैं, फिर ये चीज़ें कम ही लेते हैं। गवर्नमेंट को आप महंगाई के हवाले से एक ऐसा पैगाम दे दें कि क्या पता आपका पैगाम उन तक पहुँचे, तो गवर्नमेंट थोड़ा जो गरीब आवाम जो कुछ बहुत सारी, अभी कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे, वो अफ़ोर्ड कर लें। ऐसी तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो डॉलर को कंट्रोल कर ले, रेट कम हो जाएंगे तो लोग अफोर्ड भी कर सकेंगे। अभी रेट ऊपर, दिन पे दिन ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो जा ही नहीं रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद उस्मान साहब। आप महंगाई इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि आवाम जो है वो इस गवर्नमेंट के इन तमाम महंगाइयों से पिस रही है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी, खुदारा कुछ गरीब आवाम पर रहम करें, कुछ गरीब आवाम पर रहम करें, महंगाई के बहरान को कम कर दें। इसी तरह आपसे मिलते रहेंगे अगले इंटरव्यू में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।